चैप्टर 11 मीटिंग। अब तक आपने पढ़ा कि जाह्नवी का सौरभ की कंपनी में आज पहला दिन रहता है। जाह्नवी सौरभ की कॉफ़ी ठंडी होने के कारण फिर से कॉफ़ी बनाने जाती हैं। बहुत टाइम हो जाने पर जाह्नवी जब कैबिन में नहीं आती तो सौरभ अपने असिस्टेंट अंकित को पता करने भेजता है। सौरभ अंकित के कहने पर जब कैबिन से बाहर आकर देखता है कि जाह्नवी और मीनाक्षी दोनों लड़ रहे हैं। मीनाक्षी सौरभ को देखकर विक्टिम रोल प्ले करने लगती हैं। अब आगे अंडरस्को। मीनाक्षी सौरभ के पास जाकर रोने का नाटक करते हुए बोली, सौरभ देखो ना, ये लड़की मेरे ऊपर गर्म गर्म कॉफ़ी गिरा दी और जब मैं उसे सॉरी बोल रही हूँ तो वो मुझसे ही बहस कर रही हैं। सौरभ उन दोनों को घूर कर देख रहा था और फिर जब उसे एहसास हुआ कि मीनाक्षी उसके बहुत करीब खड़ी है तो वो थोड़ा पीछे हटते हुए मीनाक्षी से बोला, बी इन योर लिमिट्स मीनाक्षी। विस्मयादिबोधक चिन्ह। और यहाँ पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये मुझे जानने का कोई शौक नहीं है। मीनाक्षी सौरभ का बात सुनकर थोड़ा पीछे हो गई पर बोली, पर सौरभ तुम इसे इस ऑफिस से अभी निकालो। पता नहीं कौन है और कहाँ से आती है ऐसी लड़की। मीनाक्षी का बात सुनकर सौरभ कुछ बोलता उससे पहले ही जाह्नवी मीनाक्षी के सामने आती हुई बोली, कहाँ से आती है ऐसी लड़की से तुम्हारा मतलब क्या है? और तुम होती कौन हो मुझे जज करने वाली? तभी मीनाक्षी उससे बोली, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझसे सवाल करो। उन दोनों को ऐसे लड़ते देखकर सौरभ गुस्से से बोला, बस बहुत हो गया, जिसको जो बोलना था उसने बोल दिया। अब कोई एक शब्द नहीं बोलेगा। उसके बाद सौरभ मीनाक्षी के तरफ देखकर बोला, मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया है और आज भी वार्न कर रहा हूँ, ये मेरे एम्प्लॉयज है और इनकी बेइज्जती करना मतलब मेरी बेइज्जती करना। और तुम जिस लड़की को अभी बोल रही हो वो मेरी सेक्रेटरी है, सो इससे दूर रहो और सिर्फ अपना काम पर ध्यान दो। उसके बाद सौरभ जाह्नवी के तरफ देखकर बोला, तुम मेरे कैबिन में अभी के अभी आओ। उसके बाद अंकित को कॉफ़ी पियोन से भेजने को बोल सौरभ अपने कैबिन में वापस चला गया। वही मीनाक्षी जब सौरभ का बात सुनी और आसपास सभी एम्प्लॉय को देखी जो उसे देखकर हंस रहे थे, ये देखकर मीनाक्षी अपना पैर पटकते हुए वॉशरूम में चली गई। उसे जाह्नवी पर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि आज उसके वजह से सौरभ उस पर पूरे ऑफिस के सामने डांटा था। मीनाक्षी को अब जाह्नवी से बहुत नफरत होने लगा था और वो अब उससे आज के इस बेइज्जती का बदला लेने का सोच रही थी। वही जब सौरभ अपने कैबिन में आया तो जाह्नवी भी उसके पीछे पीछे उसके कैबिन में आई। सौरभ जाह्नवी के ठीक सामने खड़ा होकर उसको देखने लगा और बोला, किसने बोला था तुम्हें सबके सामने झांसी की रानी बनने को? जाह्नवी सौरभ का बात सुनकर उसको देखने लगी और बोली, मतलब क्या है आपका कि मैं उससे जानबूझकर लड़ रही थी? सौरभ जाह्नवी का बात सुनकर बोला, मैंने ऐसा तो नहीं बोला कि तुम जानबूझकर लड़ रही थी, पर तुम सीधे सॉरी बोलकर बात खत्म भी तो कर सकती थी। जाह्नवी उसका बात सुनकर बोली, अगर मेरी गलती होती तो मैं खुद सॉरी बोलती, पर वहां पर मेरी गलती ही नहीं थी। वो खुद फ़ोन यूज़ करते आ रही थी और अगल बगल बिना देखे टर्न लेगी तो टकराएगी ही ना। सौरभ उसका बात सुनकर अपना सर पीट लिया और अपने चेयर पर बैठते हुए बोला, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। तुम पहले भी ऐसे ही थी और अब भी ऐसे ही हो। जाह्नवी सौरभ का बात सुनकर अपनी आंखें छोटी छोटी करके बोली, आपका कहने का मतलब क्या है? तभी उसके कैबिन का डोर नॉक हुआ। सौरभ ने अंदर आने की परमिशन दी तो पियोन अंदर आकर सौरभ की कॉफ़ी उसके टेबल पर रख कर चला गया। तब जाकर जाह्नवी को एहसास हुआ कि वो ऑफिस में हैं। वो सौरभ के तरफ देखकर बड़ी ही पोलाइटली बोली, सर क्या कोई काम है आपको मुझसे या मैं अपने कैबिन में वापस जाऊं? सौरभ उसका बात सुनकर अपना कॉफ़ी पीते हुए मिस्टर सिंघानिया का फाइल जाह्नवी के तरफ बढ़ाते हुए बोला, इस फाइल को देख लो और थोड़ा बहुत ऊपर से स्टडी कर लो, 2 बजे मीटिंग है, उसमें तुम मेरे साथ चलोगी। जाह्नवी उस फाइल को लेकर अपने कैबिन में चली गई और उस फाइल को पढ़ने लगी। 2 बजे से थोड़ी देर पहले जाह्नवी सौरभ के कैबिन में आए और मीटिंग के लिए दोनों चले गए। उनकी मीटिंग एक 5 स्टार होटल में थी। सौरभ के साथ साथ उनके बॉडीगार्ड के भी 2 गाड़ियां उनके साथ चल रही थी और सौरभ के कार में ड्राइवर के पीछे सौरभ और जाह्नवी बैठे हुए थे। वो दोनों होटल पहुंचकर कैबिन में गए जहां उनकी मीटिंग होनी थी। मीटिंग रूम में मानव सिंघानिया के साथ उसका असिस्टेंट भी मौजूद था। मानव सिंघानिया का भी बिजनेस वर्ल्ड में बहुत नाम था पर सौरभ से ज़्यादा नहीं। उनकी मीटिंग शुरू हो गई पर मानव का नज़र बार बार जाह्नवी पर जा रहा था। जाह्नवी ने आज पेंसिल स्कर्ट पहनी हुई थी जिसके वजह से जब वो बैठी तो उसकी स्कर्ट थोड़ा ऊपर घुटने से थोड़ा ऊपर उठ गया और जाह्नवी का गोरा पैर दिख रहा था। मानव का नज़र बार बार उस पर ही जा रहा था पर जाह्नवी मीटिंग में मशगूल, उसको कुछ पता ही नहीं था। वही सौरभ ने नोटिस किया कर लिया और उसको मानव पर बहुत गुस्सा आ रहा था। सौरभ ने फाइल जाह्नवी को देते हुए बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है इसलिए इसे संभाल कर रखो। जाह्नवी उस फाइल को टेबल पर रखने वाली थी पर सौरभ उस फाइल को उसके टेबल पर रखने से पहले ही उसके गोद में रख दिया। जाह्नवी सौरभ के अचानक इस बिहेवियर से उसको देखने लगी, तभी उसकी नज़र मानव पर गया जो फाइल उसके गोद में रखने से उसका एक्सप्रेशन बदल गया था। जाह्नवी सारा माजरा समझ गई और फाइल को वैसे ही अपने गोद में रखकर अपने पैर को ढक दी। उनकी मीटिंग खत्म होने के मानव के रिक्वेस्ट करने पर वो सभी लंच के लिए मान गए।
उन्होंने अपने लंच का ऑर्डर दिया और फिर वो लोग ऐसे ही नॉर्मल बातें करने लगे। तभी मानव ने जाह्नवी से पूछा कि वो उसको पहले तो कभी सौरभ के ऑफिस में नहीं देखा, उसने कब वहां ज्वाइन किया। तो जाह्नवी बताई कि आज ही ये बात जानकर मानव उसको बोला, आप मेरी कंपनी में आकर एक बार जॉब के लिए अप्लाई कर सकती है। आई एम डैम श्योर कि आपको मेरे ऑफिस में बेस्ट फैसिलिटी के साथ साथ अच्छी इनकम भी मिलेगी। सौरभ तो मानव का बात सुनकर ही उसको गुस्सा आने लगा, क्योंकि उसकी इतनी हिम्मत कि वो उसके सामने ही जाह्नवी को अपने कंपनी में जॉब के लिए बोल रहा है। जाह्नवी सीधे सीधे मना कर दी तो मानव बोला, आप एक बार सोच लीजिए तब मुझे बताएगा। मैं आपकी सारी ज़रूरतों का ख्याल रखूंगा, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल। और ये मेरा कार्ड है, आप एक बार ज़रूर सोचिएगा। इतना बोलकर वो जाह्नवी को एक अपना पर्सनल बिजनेस कार्ड दिया। जाह्नवी कार्ड लेती उससे पहले ही सौरभ उसका कार्ड लेकर अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लेते हुए बोला, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी कंपनी इनको पहले से ही बेस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। मानव सौरभ का बात सुनकर बोला, आई नो आपकी कंपनी इनको प्रोफेशनली बेस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, पर मैं इनके साथ पर्सनली भी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना चाहता हूँ। आई होप आप समझ रहे होंगे। मानव के बात का सीधा सीधा मतलब वहां पर बैठे सभी लोगों को समझ में आ रहा था। जाह्नवी उस माहौल को बदलते देख वॉशरूम का बहाना बनाकर वहां से निकल गई। जाह्नवी के जाने के 2 मिनट बाद ही मानव भी एक अर्जेंट कॉल का बहाना बनाकर उस कैबिन से निकला और जाह्नवी जिस तरफ गई थी उधर चला गया। जाह्नवी वॉशरूम से निकलकर वापस आ ही रही थी, तभी मानव उसको खींचकर एक दीवार के सहारे सटा दिया। जाह्नवी मानव की हरकत देखकर ही उसको गुस्सा आ गया, पर वो यहाँ पर लड़ाई ये सब नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुपचाप नॉर्मल लड़की बनकर उससे छुटने की कोशिश करने लगी। मानव उसको ऐसे करते देखा तो बोला, बेबी डोंट ट्राई इट। तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती जब तक मैं ना चाहूँ, इसलिए कोशिश करना बंद कर दो। जाह्नवी उसका बात सुनकर बोली, प्लीज़ हमें जाने दीजिए, हमने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। चैप्टर 12 गुस्सा। अब तक आपने पढ़ा कि जाह्नवी और सौरभ एक होटल में मीटिंग के लिए आते हैं। वहां पर उनकी मीटिंग मानव सिंघानिया से होती है, पर मानव का नज़र पूरे मीटिंग में जाह्नवी पर होता है, जिसे देखकर सौरभ को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आता है। मीटिंग खत्म होने के बाद मानव उनके साथ लंच करने के लिए रिक्वेस्ट करता है तो सभी मान जाते हैं। वही जाह्नवी वॉशरूम का बोल उस कमरे से बाहर चली जाती हैं। तभी मानव भी थोड़ी देर बाद उसके पीछे पीछे जाता है। अब आगे अंडरस्को। मानव जाह्नवी को दीवार में सटा देता है और उसको एक बार ऊपर से नीचे तक देखता है और बोलता है, क्या तुमने मेरे ऑफर के बारे में सोचा। जाह्नवी उसका बात सुनकर उसको पीछे धक्का देते हुए बोलती है, कैसी ऑफर, और आप प्लीज़ मुझे जाने दीजिए वरना मैं चिल्लाऊंगी। मानव उसका बात सुनकर उसको कस के पकड़ लेता है और बोलता है, तुम्हारे चिल्लाने का यहाँ पर कोई असर नहीं होगा, इसलिए वो करने की सोचना भी मत। और मैंने तुम्हें अभी तो अंदर में बोला था कि तुम मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो, मैं तुम्हें सारी फैसिलिटी दूंगा। जाह्नवी मानव का बात सुनकर बोलती है, मुझे दूसरे जॉब की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने इस जॉब में बहुत खुश हूँ। मानव उसका बात सुनकर बोला, वो मैं जानता हूँ, पर मैं तुम्हें वो खुशी दे सकता हूँ जो तुम्हें कोई और नहीं दे सकता। जाह्नवी मानव को घूर कर देखने लगती है, तभी मानव अपना एक हाथ से जाह्नवी के हाथ पर ऊपर से नीचे तक टच करते हुए बोलता है, एक बार बस तुम मेरे साथ बेड पर आ जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें इतना खुश कर दूंगा कि तुम्हें किसी और कंपनी में जॉब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जाह्नवी मानव का बात सुनकर बोलती है, मुझे दूसरे जॉब की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने इस जॉब में बहुत खुश हूँ। मानव उसका बात सुनकर बोला, वो मैं जानता हूँ, पर मैं तुम्हें वो खुशी दे सकता हूँ जो तुम्हें कोई और नहीं दे सकता। जाह्नवी मानव को घूर कर देखने लगती है, तभी मानव अपना एक हाथ से जाह्नवी के हाथ पर ऊपर से नीचे तक टच करते हुए बोलता है, एक बार बस तुम मेरे साथ बेड पर आ जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें इतना खुश कर दूंगा कि तुम्हें किसी और कंपनी में जॉब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जाह्नवी का गुस्सा अब उसके माइंड पर से आउट ऑफ कंट्रोल होने जा रहा था। वो मानव को मारने ही जा रही थी, तभी उसकी नज़र सौरभ पर पड़ी। सौरभ ने मानव और उसको देख लिया था और वो उनके तरफ ही आ रहा था। जाह्नवी ये देखकर एक पल के लिए मुस्कुराए और फिर अगले ही पल अपने आंखों में आंसू लेकर छुटने की कोशिश करते हुए बोली, मानव सर प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपकी बात नहीं मान सकती। मानव जब उसका गुस्से से भरा फेस पर अचानक डर और रोते हुए देखा तो वो शॉक हो गया। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही सौरभ पीछे से आकर मानव को अपने तरफ पलटा और उसके चेहरे पर मुक्के की बरसात करते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जाह्नवी के साथ ज़बरदस्ती करने की। इतना बोलकर वो मानव पर 4 से 5 मुक्के मार चुका था, जिससे वो लगभग बेहोश होने वाला था। सौरभ के पीछे उसके बॉडीगार्ड भी आ गए और सौरभ का जो हेड बॉडीगार्ड था उसका नाम रवि था। सौरभ ने जब देखा कि अब वो उठने की हालत में नहीं है तो उसकी नज़र जाह्नवी पर गया, जिसके आंखों में अभी भी आंसू थे। सौरभ मानव को छोड़कर तुरंत जाह्नवी के पास गया और उसको गले लगाकर उसका सर सहलाते हुए बोला, शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ। जाह्नवी भी उससे गले लगे हुए मानव को नीचे पड़ा देख मुस्कुरा रही थी।
तभी सौरभ जाह्नवी को अपने साथ ले जाते हुए रवि से बोला, इसे हॉस्पिटल पहुंचा दो और इसके साथ अभी जो भी डील हुई उसे कैंसिल कर दो। जाह्नवी सौरभ का बात सुनकर उसको देखते हुए बोली, पर सर आप डील क्यों कैंसिल कर रहे हैं? सौरभ उसका बात सुनकर उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाते हुए कुछ नहीं बोला। तभी रवि उसके पास आते ही बोला, सर आप कहाँ जा रहे हैं? सौरभ रवि को घूर कर देखा और बोला, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, कोई भी मेरे पीछे नहीं आएगा। रवि सौरभ का बात सुनकर उससे बोला, पर सर बड़े सर ने सख्त मना किया है आपको बिना बॉडीगार्ड के कहीं बाहर जाने से। सौरभ उसका बात सुनकर उसको घूर कर देखा और बोला, मैंने जितना बोला है उतना ही सुनो। उसके बाद वो जाह्नवी को ले जाकर सीधे अपने कार में बैठ गया। सौरभ ने ड्राइवर को भी कार चलाने से मना कर दिया। सौरभ ड्राइविंग सीट पर बैठा और जाह्नवी को अपने बगल वाले सीट पर बैठाकर कार स्टार्ट कर दिया। जाह्नवी सौरभ का बिहेवियर देखकर अपने मन में बोली, अड्डू कहीं का जान को खतरा है, उसके बावजूद बिना बॉडीगार्ड के बाहर निकल गए। वो तो शुक्र है मैं साथ में हूँ। जाह्नवी को खुद में सोचता देखकर सौरभ बोला, आज ऑफिस में तो मीनाक्षी से छोटी सी बात पर लड़ रही थी, तो यहाँ जब वो तुम्हारे साथ इतना बुरा बिहेव कर रहा था तब तुम्हें क्या हो गया था? जाह्नवी सौरभ का बात सुनकर उसके तरफ देखने लगी और बोली, मतलब क्या है आपका? मैं उससे लड़ती? उससे मैं लड़ने भी जाती तो वही जीत जाता, आपने देख नहीं था वो मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग था। जाह्नवी का बात सुनकर सौरभ बोला, तुमसे बस बातें बनवा लो, बाकी जहाँ पर दिमाग यूज़ करना चाहिए वहाँ पर तो किया नहीं जाता है। जाह्नवी उसका बात सुनकर गुस्सा हो गई और विंडो से बाहर देखते हुए बोली, आप बस थोड़ी देर बाद आते तब देखते उसका हाल। वैसे भी आपने उसके साथ अब तक तो कुछ भी नहीं किया, मैं जो उसके साथ करने वाली हूँ वो चीज़ वो कभी भूलेगा भी नहीं। जाह्नवी ये सब बात बहुत धीरे से बोली थी, इसलिए सौरभ को सारा बात सुनाई नहीं दिया, इसलिए वो बोला, क्या आपने आपसे बोले जा रही हो? जाह्नवी सौरभ का बात सुनकर कुछ नहीं बोली। सौरभ उसका ना जवाब पाकर उससे 2 बार फिर से पूछा कि क्या हुआ। तब भी जाह्नवी कुछ नहीं बोली। तभी सौरभ उसको कुछ ना बोलता देख इरिटेट होते हुए गाड़ी रोड के एक साइड पर रोक दिया। उसके बाद जाह्नवी का बाजू पकड़कर अपने तरफ कर बोला, क्या हुआ, अब चुप क्यों हो? जाह्नवी उसका बात सुनकर बोली, आपसे मतलब वैसे भी आपको ही लगता है ना कि मैं सिर्फ बातें बनाती हूँ, मेरे पास तो दिमाग ही नहीं है ना। तो अब मैं क्यों बोलूँ? अब मैं कुछ नहीं बोलूँगी। जाह्नवी को इतने गुस्से में देखकर सौरभ को वो बहुत क्यूट लग रही थी और गुस्से में जाह्नवी का नाक लाल हो गया था। सौरभ उसको देखकर मुस्कुरा दिया और जाह्नवी जब उसको मुस्कुराते हुए देखी तो वो और चिढ़ गई और अपना बाजू उसके हाथ से हटाते हुए बोली, आप हंसकर मेरा मजाक उड़ा रहे हो, अब तो मैं और कुछ नहीं बोलूँगी। इतना बोलकर जाह्नवी फिर से अपना चेहरा खिड़की के तरफ कर ली। सौरभ उसको नाराज होते हुए देखा तो बोला, अरे मैं तुम पे नहीं हंस रहा हूँ। वो जब तुम गुस्से में होती हो तो बहुत क्यूट लगती हो, और तुम्हारी वो गुस्से में लाल नाक देखकर तो मेरा मन कर रहा है कि मैं उसे खा जाऊं। सौरभ के बोलने पर भी जाह्नवी उसके तरफ नहीं देखी तो सौरभ उसको इस बार अपने तरफ खिंचकर सीधे उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए और पैशनेटली किस करने लगा। जाह्नवी पहले तो एकदम शॉक हो गई क्योंकि उसे नहीं लगा था कि सौरभ उसके साथ ऐसा कुछ करेगा। जाह्नवी सौरभ को खुद से दूर करने की कोशिश की पर सौरभ के हाथ उसके बाजू पर और उसके गर्दन पर बहुत कसकर पकड़ बनाए हुए थे। जाह्नवी के बहुत ट्राई करने पर भी सौरभ जब दूर नहीं हुआ तो जाह्नवी ट्राई करना छोड़ दी। 13 फेवरेट आइसक्रीम। अब तक आपने पढ़ा कि कैसे मानव जाह्नवी को अपने साथ सोने के लिए बोलता है और उसको टच करता है। जाह्नवी उसको मारती उससे पहले ही सौरभ वहां आ जाता है और जाह्नवी को वहां से ले जाता है। सौरभ खुद कार ड्राइव कर रहा था और वो जाह्नवी से बात करने की कोशिश कर रहा था पर जाह्नवी उसका कोई बात सुनती ही नहीं है। अंत में सौरभ कार को साइड में रोककर जाह्नवी को अपने तरफ पलटता है और उसको किस करने लगता है। अब आगे अंडरस्को। जाह्नवी के बहुत कोशिश करने पर भी जब सौरभ उसको नहीं छोड़ता है तो जाह्नवी ट्राई करना बंद कर देती हैं। सौरभ थोड़ी देर तक वैसे ही जाह्नवी को किस करता, उसके बाद जब जाह्नवी की सांस लेने में तकलीफ होने लगती है तो सौरभ उसको छोड़ देता है। सौरभ के छोड़ने से जाह्नवी उससे दूर होकर वापस अपने सीट पर अच्छे से बैठते हुए अपनी सांस कंट्रोल करती है और फिर गुस्से से सौरभ की तरफ देखकर बोलती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सौरभ उसका बात सुनकर उसके तरफ देखकर बोलता है, शायद तुम इतने सालों में अपने इग्नोर करने की पनिशमेंट भूल गई। अगली बार से याद रखना और मुझे कभी भी इग्नोर करने की कोशिश नहीं करना मेरी जान। इतना बोलकर सौरभ जाह्नवी के गाल सहलाया, उसके बाद कार स्टार्ट कर अपने ऑफिस के तरफ चला गया। जाह्नवी जो शुरू से खिड़की के बाहर देख रही थी उसने एक बाइक को अपने कार के पीछे आते हुए देखा था। उसे शक हो गया था कि वो उनका ही पीछा कर रहे हैं और जब सौरभ ने कार रोकी तब उन्होंने भी अपनी बाइक रोक दी थी। सौरभ के कार स्टार्ट करने भी वो बाइक स्टार्ट हो गया था, इसलिए अब जाह्नवी कंफर्म हो गई थी कि वो उनका पीछा कर रहे हैं। जाह्नवी रोड पर एक आइसक्रीम का स्टॉल देखी तो वो तुरंत सौरभ को कार रोकने के लिए बोली। सौरभ अचानक उसके कार रोकवाने से कार रोककर उससे पूछा कि क्या हुआ तो जाह्नवी स्टॉल के तरफ इशारा कर बोली, मुझे आइसक्रीम खानी है।
इतना बोलकर वो कार से निकलने लगी, तभी सौरभ उसको बोला, तुम यही कार में रहो, मैं आइसक्रीम लेकर आता हूँ। सौरभ इतना बोलकर खुद कार से बाहर निकलने लगा तो जाह्नवी बोली, अरे आप मुझसे फ्लेवर तो पूछ लीजिए कि मुझे कौन सा फ्लेवर चाहिए। पर तब तक सौरभ कार से निकलकर आइसक्रीम लाने के लिए चला गया था। जाह्नवी ने तुरंत अपने फ़ोन से उज्ज्वल को कॉल की और बोली, उज्ज्वल अभी सौरभ के कार का एक बाइक पीछा कर रहा है, तुम जल्दी से उसे अपने अंडर ले लो और पूछताछ करो। मैं तुम्हें अपना लोकेशन भेज रही हूँ। उज्ज्वल ओके बॉस बोलकर फ़ोन कट कर दिया। तभी जाह्नवी का नज़र उस बाइक पर से उतर रहे एक आदमी पर गया जो सौरभ के तरफ अपने हाथ में चाकू लेकर बढ़ रहा था। जाह्नवी उस आदमी को देखकर अपने आप से बोली, इसकी शामत तो अभी के अभी मेरे से होने के लिए ही लिखी है। इतना बोलकर जाह्नवी अपने पास से एक चाकू निकाली जिस पर एक जहरीला केमिकल लगा हुआ था। जाह्नवी सौरभ के सीट के तरफ झुकी और उसके खिड़की के पास से अपने हाथ से वो चाकू उस इंसान के ऊपर निशाना बनाकर फेंक दी। ये बस कुछ सेकंड में ही हो गया और वो आदमी के बाजू पर जाकर चाकू लगा जिससे वो दर्द के कारण वहीं पर बैठ गया। उस बाइक पर बैठे दूसरे इंसान ने जब ये देखा तो वो उसके पास गया और तब उसे पता चला कि उसे चाकू मारा गया है। वो इधर उधर देखा पर उस साइड उसे कोई नहीं दिखा। जिस साइड वो लड़का था वो ड्राइविंग सीट के साइड था। सौरभ ने आइसक्रीम लेकर अपने कार के तरफ आने लगा तो उसने उन दोनों को देखा पर इग्नोर कर वो अपने कार में आ गया और अब तक जाह्नवी भी अपने सीट पर मजे से बैठकर फ़ोन पर कुछ कर रही थी। जाह्नवी ने जैसे ही आइसक्रीम देखी वो आइसक्रीम लेकर खुश हो गई। सौरभ 2 आइसक्रीम लाया था, एक पिस्ता फ्लेवर और एक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का, और वो दोनों जाह्नवी का फेवरेट फ्लेवर था। जाह्नवी सौरभ के तरफ देखकर खुशी से बोली, आपको याद था क्या कि मुझे पिस्ता और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की आइसक्रीम पसंद है। जाह्नवी का बात सुनकर सौरभ अपना सीट बेल्ट लगाते हुए मुस्कुरा कर बोला, मुझे तुम्हारी पसंद नापसंद सभी चीज़ याद हैं। सौरभ का बात सुनकर जाह्नवी अपना पिस्ता फ्लेवर का आइसक्रीम खाते हुए वाव और थैंक्स बोली। उसके बाद वो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का आइसक्रीम सौरभ के तरफ बढ़ाते हुए बोली, ये वाला आप खा लीजिए। सौरभ उसका बात सुनकर बोला, तुम अपना आइसक्रीम, वो भी अपनी फेवरेट फ्लेवर वाली आइसक्रीम मुझसे शेयर कर रही हो। जाह्नवी उसका बात सुनकर बोली, हाँ क्योंकि अब मैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर आइसक्रीम नहीं खाती। सौरभ उसका बात सुनकर उसको देखते हुए बोला, पर वो क्यों? तुम्हें तो पसंद थी ना। सौरभ का बात सुनकर जाह्नवी अपना आइसक्रीम खाना रोककर बोली, हाँ पसंद तो थी पर अब नहीं है। इन कुछ सालों में बहुत कुछ बदल गया है, उनमें से एक चीज़ ये भी है। जाह्नवी का ऐसा बात सुनकर सौरभ बोला, मतलब क्या बदला है? इन सालों में तुम भी वही हो, बस शायद कुछ ज़्यादा काम को लेकर सीरियस लग रही हो अब। सौरभ का बात सुनकर जाह्नवी बात पलटते हुए बोली, आप वो सब छोड़िए ना, आप आइसक्रीम वरना पिघल जाएगी। सौरभ उसका बात सुनकर कार ड्राइव करते हुए बोला, मैं ड्राइव करते कैसे खाऊं, अगर आइसक्रीम पिघल रही है तो तुम ही खिला दो। जाह्नवी ये सुनकर स्ट्रॉबेरी वाला आइसक्रीम का पैक खोली और सौरभ के तरफ बढ़ाकर उसको खिलाने लगी, और एक हाथ से अपना भी आइसक्रीम खा रही थी। वो दोनों जब तक ऑफिस पहुंचे तब तक उनकी आइसक्रीम भी खत्म हो गई थी। पार्किंग में जाह्नवी और सौरभ कार से निकले और लिफ्ट के तरफ जाने लगे। लिफ्ट में जाह्नवी सौरभ के तरफ देखकर बोली, आपके फेस पर आइसक्रीम लगी हुई है, साफ कर लीजिए। तो सौरभ जानबूझकर अपना हाथ इधर उधर कर पूछ रहा था। तभी जाह्नवी इरिटेट होते हुए बोली, अरे उधर है, उधर आपके फिंगर के जस्ट नीचे। जाह्नवी के कहने पर सौरभ अपना फिंगर नीचे तो किया पर उसके साइड कर पोंछने लगा। तभी जाह्नवी अपना सर पीट ली। सौरभ उसको ऐसे करते देखा तो अपना फेस आगे बढ़ाते हुए बोला, अरे तो तुम ही साफ कर दो ना। जाह्नवी उसका बात सुनकर अपने हाथ से उसके गाल पर लगे आइसक्रीम साफ कर दी। वो साफ कर हटने वाली थी तभी सौरभ उसको कमर से पकड़कर अपने तरफ करता हुआ बोला, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि आइसक्रीम कैसे साफ की जाती हैं। इतना बोलकर वो जाह्नवी के होंठ के साइड में लगा हुआ आइसक्रीम अपने जीभ से साफ करने के बाद उसके होंठों पर अपना होंठ रखकर थोड़ी देर सॉफ्ट किस किया और फिर हट गया। उनका फ्लो भी अब तक आ चुका था, इसलिए सौरभ लिफ्ट से बाहर निकल गया। वही जाह्नवी अभी भी शॉक में थी कि सौरभ अभी अभी क्या करके गया। उसके जाने के बाद वो होश में आए और खुद में बड़बड़ाते हुए अपने कैबिन के तरफ चली गई। वो खुद से ही बात कर रही थी तभी उसके सामने से आ रही एक लेडी के हाथ में 2 फाइल था। वो जाह्नवी से टकराकर गिर गया। जाह्नवी को जब फाइल गिरने की आवाज़ आई उस वजह से वो होश में आ गई और सॉरी बोलते हुए फाइल उठाने लगी। वो लेडी करीब 45 साल की होगी। वो जाह्नवी को इट्स ओके बोली और खुद भी फाइल से निकले पेपर समेटने लगी। जाह्नवी उनको फाइल उठा कर दी और उनमें पेपर कर दी जो बिखर गए थे और बोली, सॉरी आंटी, वो मेरी वजह से आपका काम बढ़ गया और अब आपको सारे पेपर फिर से अरेंज करने पड़ेंगे। जाह्नवी का बात सुनकर वो लेडी बोली, अरे कोई बात नहीं बेटा, मैं कर लूँगी। उसके बाद जाह्नवी को देखकर बोली, वैसे तुम कौन हो? मैंने तुम्हें यहाँ इस ऑफिस में आज से पहले तो कभी नहीं देखा। जाह्नवी उनका बात सुनकर बोली, मेरा नाम जाह्नवी है, मैं सौरभ सर की न्यू सेक्रेटरी हूँ और आज से ही अपनी जॉब ज्वाइन की हूँ। जाह्नवी का बात सुनकर वो लेडी बोली, अरे हाँ, मैंने तुम्हारे बारे में सुना कि मीनाक्षी ने सुबह सुबह कैसे तुमसे लड़ाई की। वैसे मेरा नाम पवित्रा है, मैं यहाँ अकाउंट्स डिपार्टमेंट की हेड हूँ।
जाह्नवी उनका बात सुनकर मुस्कुरा कर बोली, नाइस टू मीट यू, वैसे आपका नाम आपके तरह ही बहुत अच्छा और पवित्र है। जाह्नवी का बात सुनकर पवित्रा जी उसके कंधे पर हाथ फेरते हुए बोली, तुम बहुत अच्छी हो बेटा, हमेशा ऐसे ही तरक्की करते रहो। उसके बाद वो दोनों अपने अपने काम करने के लिए चले गए। 14 सौरभ हुआ परेशान। अब तक आपने पढ़ा कि सौरभ जाह्नवी की फरमाइश करने पर उसके लिए उसकी फेवरेट फ्लेवर की आइसक्रीम लेकर आता है। उसके बाद दोनों आइसक्रीम खाते खाते ऑफिस पहुंच जाते हैं। सौरभ लिफ्ट से निकलकर तुरंत अपने कैबिन में चला जाता है, वहीं जाह्नवी गलती से अकाउंट्स डिपार्टमेंट की हेड प्रतिभा जी से टकरा जाती हैं। वो कुछ देर बाद कर अपने अपने कैबिन में चली जाती हैं। अब आगे अंडरस्को शाम हो जाता है और छुट्टी का भी वक्त हो जाता है, इसलिए जाह्नवी सौरभ के असिस्टेंट अंकित को इन्फॉर्म कर ऑफिस से निकल जाती हैं। जाह्नवी ऑफिस से निकलकर थोड़ी दूर पर जाती है, तभी वहां पर एक कार आकर रुकती है और उसमें उज्ज्वल बैठा होता है। जाह्नवी के बैठते ही उज्ज्वल कार स्टार्ट कर देती है। तब जाह्नवी उज्ज्वल से पूछती है कि बाइक वाला आदमी ने कुछ बताया। तो उज्ज्वल बोलना शुरू करता है, बॉस जिसे आपने चाकू से मारा था वो तो वहीं पर बेहोश हो गया था और उसे होश आने में अभी भी 2 घंटे लगभग लगेंगे। और दूसरा आदमी कुछ बोलने के लिए अभी तैयार ही नहीं है। जाह्नवी उसका बात सुनकर बोली, बड़े जिद्दी किस्म के लोग हैं ये सब, तो कोई भी अपने बॉस का असलियत बताने के लिए तैयार ही नहीं है। थोड़ी देर में वो दोनों अपने जगह पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद जाह्नवी उस आदमी के पास सीधे जाती है और देखती है कि वो कुर्सी पर बंधा हुआ है और बेहोश है। जाह्नवी उज्ज्वल को शक लहजे में बोलती है, इसे जगाओ। जाह्नवी का बात सुनकर उज्ज्वल एक मग पानी लाता है और उसके चेहरे पर मारता है, जिससे वो आदमी हड़बड़ाकर उठ जाता है। जाह्नवी उसके उठते ही उज्ज्वल को कुछ इशारा कर साइड हो जाती हैं। वो कमरा पूरा अंधेरा था, बस उस आदमी के ऊपर एक छोटा सा लाइट टंगा हुआ था। उज्ज्वल उसको होश में आने के बाद उसका जबड़ा पकड़कर उसका सर ऊपर उससे पूछता है, किसने तुझे सौरभ सहेजपाल पर नजर रखने को बोला था? नाम बता उसका। उस आदमी को बहुत दर्द होने लगता है, फिर भी वो हिम्मत कर बोलता है, मुझे सच में नहीं पता, मुझे तो बस पैसे मिलते थे उस पर नजर रखने के लिए। उज्ज्वल उसका बात सुनकर बोलता है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन तुम सबको अपने बॉस को देनी होती थी तो तुम कैसे देते थे? मतलब किसे कॉल करते थे तुम लोग? वो आदमी उसका बात सुनकर घबराते हुए बोलता है, वह उसका नाम मुझे नहीं पता, पर हम उसे बस कॉल करते थे और वो अपना नंबर हमेशा बदलते रहता था। जाह्नवी वही अंधेरे में खड़ी सब सुन रही थी। वो उसका बात सुनकर समझ गई कि उससे उसको कोई खबर नहीं मिलने वाला है, इसलिए वो साइड से होते हुए उस कमरे से बाहर चली गई और उज्ज्वल ने जब उसको बाहर जाते हुए देखा तो वो भी उसको वहीं पर छोड़कर बाहर निकल गया। जाह्नवी अपने कैबिन में आकर अपने जगह पर बैठ गई और अपना लैपटॉप ऑन कर दी। तभी उज्ज्वल उसके कैबिन में आया और बोला, बॉस अब हम क्या करेंगे? इनका बॉस तो बहुत चालाक है, कभी सामने आता ही नहीं है। जाह्नवी उसका बात सुनकर कुछ नहीं बोली और अपने लैपटॉप पर आए ईमेल को पढ़ने लगी, जो साइलेंट किलर ग्रुप की तरफ से आया हुआ था। उस ईमेल को पढ़कर जाह्नवी के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई और वो अपने लैपटॉप पर ही देखते हुए उज्ज्वल से बोली, आएगा उज्ज्वल, उसका बॉस भी सामने आएगा। उसके बाद वो उज्ज्वल के तरफ देखकर बोली, नेक्स्ट सैटरडे को सूरज मेहरा जेल से रिहा हो रहा है। उसके निकलने के बाद से ही उस पर नज़र रखना शुरू कर दो, वो कहाँ जाता है, क्या करता हूँ, सब पता करो। उज्ज्वल जाह्नवी का बात सुनकर हैरानी से बोला, आपको कैसे पता कि वो सैटरडे को रिहा हो रहा है, क्योंकि ऐसी कोई खबर न्यूज में नहीं आई है। उज्ज्वल का बात सुनकर जाह्नवी बोली, तुम बस अपना काम ध्यान से करो, एक दिन तुम्हें जरूर सच पता चलेगा इस बात का भी। उज्ज्वल जाह्नवी का बात सुनकर ओके बोलकर वहां से चला गया। वही जाह्नवी थोड़ी देर वहां रुकी और फिर अपने कैबिन से निकल गई। बाहर में अखिल और उज्ज्वल कुछ डिस्कस कर रहे थे। जाह्नवी को आते देख दोनों सीधे खड़े हो गए। जाह्नवी उनके पास आकर बोली, मैं घर जा रही हूं, अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मिले तो इन्फॉर्म करना। जाह्नवी का बात सुनकर उज्ज्वल ओके बोला। तभी अखिल बोला, बॉस उन दोनों का क्या करना है? जाह्नवी अखिल का बात सुनकर बोली, वो दोनों कोई काम के नहीं है, इसलिए तुम जानो कि उनके साथ क्या करना है। इतना बोलकर जाह्नवी आगे बढ़ने लगी, फिर कुछ सोचकर रुकी और पीछे मुड़कर अखिल से बोली, अखिल डार्क रूम को अपग्रेड करो, वहां टॉर्चर के कुछ इक्विपमेंट मंगवाओ। जाह्नवी का बात सुनकर अखिल ओके बोल दिया। उसके बाद जाह्नवी वहां से चली गई। जाह्नवी के वहां से जाने के बाद अखिल उज्ज्वल से बोला, अरे ये डार्क रूम अपग्रेड करो से क्या मतलब है और कैसे टॉर्चर इक्विपमेंट रेडी करने बोलकर बॉस गई है? अखिल का बात सुनकर उज्ज्वल बोला, यहाँ का डार्क रूम लंदन के डार्क रूम के मुकाबले कुछ नहीं है, यहाँ बस डार्क रूम में चेयर और एक छोटी सी लाइट हैं, पर वहाँ के डार्क रूम में हंटर, बेल्ट्स, गन्स और बहुत सारे टॉर्चर के इक्विपमेंट रहते थे। उज्ज्वल का बात सुनकर अखिल हैरान था कि एक मासूम सी लड़की इतनी खतरनाक भी हो सकती हैं। उसे तो शुरू से ही नहीं पता था कि उसकी बॉस एक लेडी है। जिस दिन वो उसे पहली बार मिला था वो शौक था। वो इस बात से शौक था कि जाह्नवी जैसी नाजुक और खूबसूरत लड़की एक माफिया ग्रुप चलाती है। वो भी कोई छोटा मोटा माफिया ग्रुप नहीं, एक ऐसा माफिया ग्रुप जिससे सभी क्रिमिनल और गलत काम करने वाले डरते हैं और दूर रहना चाहते हैं।
सौरभ अपने ऑफिस से निकलकर अपने घर आ गया था। वो अपना कार पार्क कर गार्डन से होते हुए अपने बिल्डिंग में एंटर कर रहा था। तभी उसकी नज़र गार्डन में एक तितली के पीछे दौड़ रही सृष्टि पर पड़ा। जाह्नवी ने ही नैना को बोला था कि सृष्टि को शाम में गार्डन में ले जाकर बच्चों के साथ खेलने दे ताकि उसकी भी लोगों से दोस्ती बढ़ेगी। सृष्टि गार्डन में नैना के साथ आई थी और नैना उसको घूमने और खेलने के लिए छोड़ दी और एक बेंच पर बैठकर उसको ही देख रही थी। सृष्टि उस तितली को पकड़ने के चक्कर में उसका ध्यान जमीन पर नहीं गया और वो लड़खड़ाते हुए गिर गई। सौरभ ने जैसे ही उसे गिरते हुए देखा वो तुरंत दौड़कर उसके पास गया और एक घुटने पर बैठकर उसको उठाते हुए बोला, क्यूटी आपको चोट तो नहीं लगी ना? आप इतनी तेज भाग क्यों रही थी? सौरभ सृष्टि का हाथ चेहरा सब छूकर देखने लगा, तभी उसका नज़र सृष्टि के एक घुटने पर गया जो हल्का सा छिला गया था। सौरभ सृष्टि को अपने पैर पर बैठाते हुए उसका घुटना देखकर बोला, आपका तो घुटना छिल गया है, क्या आपको कहीं और भी दर्द हो रहा है क्या? सौरभ का बात सुनकर सृष्टि ने जवाब दिया, नहीं अंकल, मुझे तो कहीं दर्द नहीं हो रहा है, तो आप इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? सौरभ सृष्टि का बात सुनकर उसके छोटे से चेहरे को हाथ में लेते हुए बोला, आपको सही में कहीं और दर्द नहीं ना हो रहा है? अगर हो रहा है तो बताएं, हम अभी हॉस्पिटल चलेंगे। सृष्टि सौरभ को खुद का इतना केयर करते देख उसके हाथ पर अपना हाथ रख कर बोली, सच्ची मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा है। मैं अपनी मॉम की तरह बहुत स्ट्रांग हूं ना, तो मुझे इन छोटी चोट से दर्द नहीं होता। सृष्टि का बात सुनकर सौरभ मुस्कुराते हुए उसके गाल पर किस कर बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर अब आप घर चलिए, वहां जाकर इस चोट पर दवाई लगानी पड़ेगी वरना बाद में पेन करेगा। तब तक वहां पर नैना भी सृष्टि को ढूंढते हुए आ गई थी। नैना ने सृष्टि को देखा तो उसकी जान में जान आई और वो सृष्टि के पास बैठते हुए बोली, बेटा आप कहाँ चली गई थी? आपको पता है हम कब से? वो इसके आगे कुछ बोलती उससे पहले ही नैना की नज़र उसके घुटने पर पड़ी और वो चिंता करते हुए बोली, सृष्टि आपको ये चोट कैसे लगी? आप कहीं गिर गई थी क्या? कहीं आपको ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? नैना की बात सुनकर सृष्टि अपने सर पर हाथ रखकर बोली, ऑफ हो नैना दीदी, आप सभी कितनी फिक्र करती हो मेरी। आपको पता है ना, मैं अपनी मॉम की स्ट्रॉन्ग प्रिंसेस हूं, तो मुझे दर्द कैसे होगा? सौरभ उसका बात सुनकर मुस्कुरा दिया और बोला, आप इसे घर ले जाकर इसके चोट पर ऑइंटमेंट लगा दीजिएगा। नैना सौरभ को ओके और थैंक्स बोली और फिर नैना सृष्टि के साथ वहां से जाने लगी। तभी सृष्टि पीछे मुड़कर अपना हाथ हिलाते हुए बोली, बाय हैंडसम अंकल। सौरभ उसको बाय करते देखा तो वो भी बाय करके फ्लाइंग किस दिया। उसके बाद वो भी अपने फ्लैट पर जाने के लिए लिफ्ट की ओर बढ़ गया। 15 क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? अब तक आपने पढ़ा कि सौरभ जब घर आता है तो उसको उस सोसाइटी के प्लेग्राउंड में सृष्टि एक तितली के पीछे दौड़ती रहती है, पर वो गिर जाती हैं। सौरभ उसको देखकर तुरंत उसके पास जाता है और उसके घाव को देखा। सृष्टि के घुटने में खरोच लग गई थी तो सौरभ नैना से उसके खरोच पर दवाई लगाने बोल देता है। उसके बाद सृष्टि को अपने घर जाने के लिए बोल दिया और वो भी अपने फ्लैट पर जाने के लिए चला गया। अब आगे अंडरस्को। वो जब लिफ्ट के पास पहुंचा तो नैना और सृष्टि अभी भी लिफ्ट का वेट कर रही थी। ये देखकर सौरभ मुस्कुराया। लिफ्ट आने के बाद नैना और सृष्टि लिफ्ट में एंटर किए, उसके बाद सौरभ भी एंटर किया। सृष्टि सौरभ को देखकर स्माइल करते हुए बोली, हैंडसम अंकल आप भी अपने घर जा रहे हो? सौरभ उसका बात सुनकर बोला, यस क्यूटी मैं भी अपने घर जा रहा हूँ। लिफ्ट तब तक उनके फ्लो पर रुक गया था तो नैना और सृष्टि लिफ्ट से निकलकर अपने फ्लैट के तरफ जाने लगे। सौरभ भी उनके पीछे ही जा रहा था। तभी सृष्टि पीछे मुड़कर सौरभ से बोली, आप मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? सृष्टि का बात सुनकर सौरभ बोला, मैं आपके पीछे नहीं आ रहा, मैं भी आपके जैसा अपने फ्लैट पर जा रहा हूँ। सृष्टि उसका बात सुनकर मुस्कुरा दी और फिर वो नैना के साथ चली गई। सौरभ ने जैसे ही देखा कि उसके जस्ट सामने वाला फ्लैट में ही सृष्टि रहती है तो वो मुस्कुरा दिया और फिर बाय बोलकर वो अपने फ्लैट में चला गया और सृष्टि अपने फ्लैट में। शाम के करीब 7 बजे जाह्नवी अपने घर पहुंची। वो घर आते ही सृष्टि के बारे में पूछी तो नैना बताई कि वो अपने प्ले रूम में खेल रही हैं। जाह्नवी ठीक है बोलकर अपने कमरे में जाकर अपना कपड़ा चेंज की और फिर नैना को एक कॉफ़ी बनाने को बोल सृष्टि के रूम में चली गई। सृष्टि अपने प्ले रूम में गेट के तरफ पीट कर बैठकर खेल रही थी। उसे जाह्नवी का उसके रूम में आने का एहसास ही नहीं हुआ। जाह्नवी चुपके से जाकर सृष्टि को पीछे से हक कर बोली, मेरी जान यहाँ क्या खेल रही हैं? सृष्टि जैसे ही अपनी मॉम की आवाज़ सुनी तो वो हंसते हुए बताई कि वो बाबी के साथ खेल रही हैं। जाह्नवी सृष्टि के साथ वहीं पर बैठ गई और उसको अपने गोद में बिठाकर बोली, ओह वाह, चलिए आपकी मॉम भी आपके साथ आज खेलेगी। सृष्टि मुस्कुरा कर ओके बोली। उसके बाद वो दोनों हंसते हंसते खेलने लगे। थोड़ी देर में नैना वहां पर जाह्नवी के लिए कॉफ़ी और सृष्टि के लिए दूध लेकर आए। नैना जाह्नवी को कॉफ़ी देते हुए उसको आज गार्डन में सृष्टि के गिरने से चोट लगने के बारे में बताए। जाह्नवी जो अपने कॉफ़ी का शिप ले रही थी वो नैना की बात सुनकर तुरंत अपना कॉफ़ी कप नीचे रखकर सृष्टि को अपने सामने खड़ा कर उसका चोट देखने लगी।
वो सृष्टि से पूछी कि उसे कहीं और चोट तो नहीं लगी है ना, तो सृष्टि ना में सर हिला दी। तब जाह्नवी उसको गले लगाते हुए बोली, जान आप ज़्यादा दौड़ा मत कीजिए, देखो आपको आज चोट लग गई, आराम से खेलना चाहिए ना। जाह्नवी का बात सुनकर सृष्टि उसके गाल पर किस करते हुए बोली, ओके मॉम, वैसे भी आपको तो पता है ना मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, बिल्कुल आपकी तरह, इसलिए मुझे दर्द नहीं हुआ। जाह्नवी उसका बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, ओके माय ब्रेव गर्ल, अब जल्दी से अपना मिल्क फिनिश कीजिए, उसके बाद आपको पाई भी तो करनी है ना। सृष्टि जाह्नवी का बात सुनकर जल्दी से अपना दूध खत्म की और उसके बाद जाह्नवी सृष्टि को लेकर हॉल में आ गई और उसे वही सोफे पर बिठाकर पढ़ाने लगी। जाह्नवी उसको पढ़ाने के बाद उसको टीवी चालू कर उसमें कुछ राइमस वाले कार्टून प्ले कर दी और खुद किचन में डिनर बनाने चली गई। सृष्टि कार्टून में राइमस देख देख कर खुश हो रही थी और उसमें जैसे जैसे डांस कर राइमस गा रहे थे वैसे वैसे सृष्टि भी कर रही थी। जाह्नवी के फ्लैट में ओपन किचन था और सृष्टि को डांस करते देख जाह्नवी मुस्कुरा रही थी और बीच बीच में सृष्टि को आराम से डांस करने को बोल रही थी क्योंकि वो बहुत जंप कर रही थी। ऐसे ही हंसते खेलते सृष्टि को देखते देखते जाह्नवी ने डिनर रेडी किया और उसके बाद सब साथ में खाकर जाह्नवी सृष्टि को दवाई खिलाई और फिर रूम में सोने के लिए चली गई। सृष्टि को सुलाने के बाद जाह्नवी को भी नींद आ गया क्योंकि वो आज बहुत थक गई थी। अगली सुबह जाह्नवी सृष्टि को सुबह सुबह उठाकर उसके साथ पहले एक्सरसाइज की और फिर उसको रेडी कर उसके स्कूल छोड़कर आए। उसके बाद वो खुद भी अपने ऑफिस चली गई। वहां पहुंचकर उसे पता चला कि आज सौरभ एक मीटिंग में गया हुआ है और उसकी मीटिंग 11 बजे तक खत्म होगी। जाह्नवी सौरभ के ऑफिस में नहीं होने पर भी अपने कैबिन में बैठकर अपना काम करने लगी। सौरभ 11 बजे के करीब अपना मीटिंग खत्म कर वंडर किड्स नर्सरी स्कूल के पास जाकर उसका कार रुका। सौरभ अपने कार से उतरकर स्कूल के अंदर गया और प्रिंसिपल के ऑफिस में जाकर कुछ फंडिंग जमा किया और फिर कुछ देर बाद कर प्रिंसिपल के ऑफिस से निकल गया। वो प्रिंसिपल के ऑफिस से निकलकर अपने कार के तरफ जा रहा था, तभी उसे झूला पर एक बच्ची बैठी दिखी जो सिर्फ झूला पर अकेली बैठी थी। उसके आसपास कोई उसे झूला नहीं रहा था और कोई उससे बात भी नहीं कर रहा था, सिर्फ सभी अपने में ही खेल रहे थे। सौरभ वहां पर जाकर उस छोटी बच्ची के पीछे गया और हल्के हल्के से झूला झुलाना शुरू किया। वो बच्ची अचानक झूला झूलते महसूस कर खुशी से झूलने लगी और तभी पीछे से सौरभ बोला, तुम सैड क्यों थी क्यूटी। वो लड़की जैसे ही उस आवाज़ को सुनी वो एक बार में ही पहचान गई और मुस्कुराते हुए झूला झूलते हुए बिना पीछे देखे बोली, हैंडसम अंकल आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। सृष्टि का बात सुनकर सौरभ उसको झूला झुलाना रोक दिया और उसके सामने आकर उसको गोद में लिया और बोला, मैं तो यहाँ काम से आया था, मुझे नहीं पता था कि आप यहीं पढ़ती हैं। उसके बाद वो वहीं रखे एक बेंच पर बैठकर सृष्टि को अपने गोद में बिठा लिया और पूछा, वैसे मेरी क्यूटी अभी उदास क्यों थी, क्या आपके कोई फ्रेंड्स नहीं है यहाँ। सौरभ का बात सुनकर सृष्टि थोड़ा उदास होते हुए बोली, नहीं, कोई भी मुझसे बात नहीं करता यहाँ और कोई मेरे साथ भी नहीं खेलता। सृष्टि जितनी छोटी बच्ची के मुंह से ऐसी बात सुनकर सौरभ सृष्टि को वही बेंच पर खड़ा किया और बोला, अच्छा तो क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी।